नमस्कार। आज हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा लीक हो गई। यह एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम था जिसमें प्राइमरी और जूनियर के लिए अध्यापक बनने की पात्रता हासिल की जाती है। सोचिए, एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम जो सिर्फ क्वालिफाइंग स्टेटस रखता है और एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इसके माध्यम से मिलता है कि आप इतने प्रतिशत मार्क्स हासिल कर लेंगे तब आप जूनियर और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाएंगे। सोचिए, व्यवस्था के घुन ने इसे भी नहीं छोड़ा और वो कामयाब हो गए। और यह कोई नई बात नहीं है। वर्तमान सरकार में भी और इससे पहले की सरकार में भी ऐसा लगातार होता रहा है कि परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहे हैं और तमाम लोग पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन यह रुक नहीं रहा है। यह न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी यह निरंतर होते रहता है। तो व्यवस्था के जो घुन हैं वो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। सोचिए, इस तरह के परीक्षाओं में भी लोग पैसा खर्च कर रहे हैं और माफिया, गुंडे और क्या कहा जाए, व्यवस्था की वही जो घुन है वो लगातार इसमें कामयाब होते रहते हैं। और कोई भी सरकार हो, यह उसके मुंह पर जोरदार तमाचा होता है। यह परीक्षाएं या कोई भी परीक्षा केवल एक दिन में नहीं होती है। इसका दर्द अगर आपको महसूस करना है, समझना है, तो उन प्रतियोगी छात्रों से बातें करिए, उनकी बात को सुनिए और थोड़ा महसूस करिए। या फिर आप कभी भी प्रतियोगी छात्र रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप परीक्षाओं के दौर से गुजरे हैं और करियर बनाने के लिए इन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। सोचिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एसएससी, बैंक, सिविल, रेलवे, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जब उसमें इस तरह की घात लगाई जाती है तो परीक्षार्थियों पर क्या गुजरती होगी। वह छात्र जो सपने लेकर जी रहा है कि वह इसी सरकारी सेवा से, इसके माध्यम से अपनी ज़िंदगी में तमाम बदलाव हासिल करेगा और उसे समाज में एक स्थान भी इसी से मिलेगा, वह एक दिन में टूट जाता है। सोचिए, जो ईमानदारी से लगातार परिश्रम कर रहे हैं बच्चे, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। उनके अभिभावक, उनकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी ही रही हो, अपने बच्चे को परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए जितने जतन हो सकते हैं करते हैं। और आज भी शहर की सभी सड़कें जाम थी और पिछले दिन यानी बीती रात शहर के किसी भी होटल में जगह नहीं मिल रहा था। तो सोचिए, प्रत्येक छात्र पर जो कुछ दूर से आया हुआ है या फिर किसी अन्य शहर में जाकर एग्ज़ाम दे रहा है, उसका 1000, 500, 1500, 2000 खर्चा तो हुआ ही होगा। खैर, पैसा तो जो खर्च हुआ ही, पर अब यह परीक्षा सरकार ने कहा है कि 1 महीने में करा लेगी। चलिए, फिर उसी तरह के दबाव, तनाव से गुजरना होगा। और सोचिए कि व्यवस्था में कैसे लोग सेंध लगा लेते हैं। इसके लिए प्रशासन से जुड़े लोग, शिक्षा विभाग से जुड़े लोग और तमाम तरह के जो माफिया हैं, वो किस तरह से व्यवस्था में सेंध लगाते हैं और प्रतिभाओं को वहीं मार देते हैं। जब किसी की हत्या की जाती है तो सीधे सीधे उसे मार दिया जाता है।
या फिर मारपीट की जाती है तो पता रहता है कि आपको कौन कैसे मार रहा है। लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट होते हैं, लीक होते हैं और लोग जुगाड़ करके उसमें दूसरे तरीके अपनाते हैं, तब छात्रों का सामूहिक नरसंहार की तरह होता है यह, क्योंकि पूरी जिंदगी उनकी दांव पर लगी होती है और एक दिन में कोई सब कुछ खत्म कर देता है। अब सरकारें कोई टीम गठित करेगी, एसटीएफ जांच करेगी, कुछ लोग पकड़े जाएंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा है, पकड़े जाएं लोग, कानूनी कार्यवाही हो, पर जब ऐसा कुछ होता है तो कितने लोगों के सपने टूट जाते हैं और वह छात्र पूरी तरह से बिखर जाता है। सोचिए, यह पेपर आउट हुआ, लीक हुआ, यह बात पता चली, पुलिस ने स्वीकार की, प्रशासन ने माना और इस परीक्षा को रद्द कर दिया। तो पूरे देश में ऐसी भी परीक्षाएं होती हैं जब वो पेपर लीक हुए रहते हैं, लेकिन प्रशासन के स्तर पर इस बात को नहीं स्वीकार किया जाता कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है और कुछ लोग बड़ी आसानी से फ़ायदा उठा लेते हैं। इसमें लगातार परिश्रम करने वाले बच्चे किसी काम के नहीं रह जाते। अभी किसी परीक्षा में, नाम नहीं लूँगा, या आप सब लोग प्रतियोगी छात्र हैं तो आप जानते ही हैं कि उच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र सामान्य जानकारी भी नहीं रखते थे। तो वही कारण था ना कि उनको पेपर पहले से मिल गया था और उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया। ये बाकायदा अखबारों में छपा था। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं और हो भी रही हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं, ख़ासतौर पर छात्रों से भी, कि अगर आपके पास इस तरह की सूचना रहती है तो सही जगह पर वो सूचना पहुंचाई जाए, पुलिस प्रशासन सही ढंग से काम करे और परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाए। कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार रहती है, अगर उसके कार्यकाल में इस तरह की घटना घटती है तो यह कालिख उसी के चेहरे पर पोती जाती है और उसे अपना काला चेहरा स्वीकार करना पड़ेगा कि वह यह परीक्षा कराने में नाकाम रही। वजहें हमेशा होंगी, उसकी साफ सफाई भी दी जाएगी, पर इसका खामियाजा तो छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। और फिर अब जब भी परीक्षा होगी, अब किसी छात्र की स्थिति उस वक्त कैसी होगी यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि परीक्षा के दौरान जो टाइमिंग होती है, जो प्रेशर होता है, आपका उम्र होता है और जो समय होता है, वो किसके साथ कितना है, कितना होगा, ये कोई नहीं जानता है। और कौन सी परीक्षा आपके भविष्य के लिए एकदम से निर्णायक साबित हो जाएगी यह भी हम नहीं जानते हैं। आप कितनी भी बड़ी परीक्षा में बैठते हो, कितनी भी छोटी परीक्षा में बैठते हो, लेकिन आप उसमें सफल होने के लिए बैठते हैं और उसमें खूब मेहनत करते हैं। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों को अगर कहा जाए कि आपको तनाव नहीं होगा, तनाव मत लीजिए, तो ये बात झूठ होगी। निश्चित रूप से आपको तनाव होगा, आपको परेशानी होगी और इन सब से जो एंजाइटी पैदा होती है, कई रात कई दिन नींद नहीं आती है, तो ये परेशानियां होंगी आपको और उन परेशानियों को भी स्वीकार करिए। 1-2 दिन में अपने आप को सामान्य करिए और फिर लग जाइए, क्योंकि फिर परीक्षा होगी और इसी व्यवस्था में होगी। फिर अच्छा होगा, बुरा होगा, और इसी को बदलने के लिए तो आपको चयनित होना है, क्योंकि जब आप इस व्यवस्था में आ जाओगे तो उम्मीद किया जाता है कि आप ऐसा नहीं होने देंगे। आप किसी अपराधी को और व्यवस्था में जो घुन बने लोग हैं उनको आप नहीं रहने दोगे। तो इसके लिए आपको इस व्यवस्था में शामिल होना पड़ेगा। बदलाव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस व्यवस्था में शामिल होया जाए। सच में भ्रष्टाचार है, ढेर सारी परेशानियां हैं, तमाम सरकारें आई गई हैं, कुछ ने काम किया है, कुछ ने नहीं काम किया है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। बिल्कुल ये सब सच है और इसे हमें स्वीकार करना है।
पर इसी में हमें अपना करियर भी बनाना है और उसके लिए आपको तैयार रहना है, ढेर सारा मेहनत करना है और मेहनत करना है। फिर देखते हैं हम कैसे सफल नहीं होंगे। फिलहाल सरकारों से क्या उम्मीद किया जाए, यह इस तरह का जो भी घटनाक्रम होता है वह बर्दाश्त के लायक नहीं है और सरकार की जितनी भी निंदा किया जाए वह कम है। लेकिन आपको फिर से उठ खड़ा होना है और ढेर सारा मेहनत करना है और अपना मुकाम हासिल करना है। इसी शुभकामना के साथ और ढेर सारी बधाइयाँ, गुड लक कि आप फिर से उठ खड़े होंगे। आज की बात मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।